गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग 1 से 1000 तक का स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे। आप इसको ध्यान से देखेंगे जो आपको बहुत फायदा करेगा। अगले 15 से 20 मिनट तक आप कंटिन्यू आप इसको देखेंगे। आपको स्क्वायर ट्रिक बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं हम लोग बोर्ड पे, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्वायर ट्रिक में 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको याद कर जाना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इसी तरह कंटिन्यू करके 30 का 900। इस तरह आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर आपको याद कर लेना है। इसको याद कर लीजिएगा, इसके बाद आपका क्या है, स्क्वायर बहुत आसानी से आप निकाल पाइएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रिक को सीखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। पहला देखिए आप, जिस नंबर के आखिर में आखिर में 5 हो, जिस नंबर के आखिर में 5 हो उसका कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए 45 का स्क्वायर, इसका कैसे स्क्वायर हम बनाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो आप 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और इसके क्या करेंगे, एक ज्यादा हम बढ़ा देंगे। जैसे 4 है तो 4 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 चौका 20, 20 25 आपका हुआ। आगे देखिए, जैसे हमको 55 का स्क्वायर निकालना, 55 का स्क्वायर क्या होगा आपका, ये नंबर है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। और ये है, इसका एक नंबर हम बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है, एक नंबर बढ़ाएंगे 6, 6 5 30, 30 25 आपका होगा। आगे देखिए 85 का स्क्वायर कैसे होगा आपका, 5 है तो इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। और इसका एक अंक बढ़ा देंगे, तो एक अंक बढ़ाएंगे तो आपका 8 है, 8 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 8 72, 72 25। आगे देखिए 105 का स्क्वायर, 105 के स्क्वायर में देखिए आपको क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर हम करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 10 है तो एक अंक बढ़ाएंगे तो 10 1 11, 11 दहिया 110, 110 25। तो इसमें आपने क्या देखा, अगर कोई नंबर है उस नंबर के आखिर में 5 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमको सिंपल करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर 25, और उससे जस्ट पहले वाला जो आपका नंबर है उसमें एक ऐड करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 है तो 4 से हमने क्या किया, एक ऐड 5 किया, 5 चौका 20। सेम यही है इसमें, 5 का 25, 5 है इसमें एक ऐड किया, 6 5 30 आपका। इसी तरह हमने क्या किया, इसको कंटिन्यू हमने कर दिया। अब आप इसमें एक क्वेश्चन को आप बनाइए, एक दो क्वेश्चन हम देते हैं आपको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को जरा आप बनाइए। आप यहाँ पे 75 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया। 7 है तो इसमें एक अंक बढ़ाएंगे, 7 1 8, 8 7 56, 56 25। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका 5 का 25 हो जाएगा, और 6 है तो एक बढ़ाएंगे, 6 7 42, 42 25। फिर यहाँ देखिए 5 का 25, 9 है तो एक बढ़ाएंगे, 10 9 90। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, 5 15, 2 6 1 7, 6 2 8, 9 4 13, 5 18, 18 75। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं।
देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे हमने लिखा 9.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट हमने दे दिया। अब आपको कैसे क्या करना है, आप सिंपल पहले 95 का निकालेंगे, इसके बाद आप पॉइंट चढ़ाएंगे। देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, 9 है तो एक अंक बढ़ा के 9 दहिया 90 आपका 25 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 का कितना 25 हो जाएगा, 7 है तो एक अंक बढ़ेगा 7 8 56 56 25। फिर यहाँ देखिए 5 का आपका क्या है 25 है, 2 है तो एक बढ़ेगा 2 तिहाई 6 6 25। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर में देखिए ये एक अंक पे आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या करेंगे 2 अंक आप पीछे जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट चढ़ाएंगे। यहाँ देखिए फिर एक अंक पे है तो 2 अंक पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी एक अंक पे है तो 2 अंक पीछे जाएंगे। हम सीधा इसको ऐड कर देंगे। ऐड करना है 25 तिहाई 75, 6 6 12, 9 5 14, 1 15। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को आप कर सकते हैं, इस तरह आप एडिशन को आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक और देख लीजिए क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन देखिए 13.5 का स्क्वायर प्लस 11.5 का स्क्वायर बराबर वाट, क्या होगा आपका। यहां देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, 13 है इसमें एक आपका बढ़ जाएगा, 13 1 14, 14 को 13 से आप कीजिएगा, 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 18। आगे देखिए इसका ये 5 का क्या होगा 25 हो जाएगा, 11 है तो 11 का क्या है एक अंक ज्यादा आपका 12 से आपको करना पड़ेगा, तो 12 आपका क्या है 11 में करने के लिए क्या है ये 1 ये 2 और ये दोनों का ऐड 2 1 3। हमें क्या करना है पॉइंट चढ़ाना है, तो 1 पे है तो ये आप यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2 अंक पे, यहाँ पे भी 1 अंक पे स्क्वायर तो यहाँ पे 2 पे, 5 5 0 2 2 4 1 5 2 2 4 8 3 11 1 1 2 1 3 314.50 आपका आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखिए इसको, नेक्स्ट ट्रिक को हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए ट्रिक नंबर 2 देखिए, इफ नंबर इज बिटवीन 25 to 75, अगर नंबर जो है 25 और 75 के बीच में है तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस तरह बढ़ाएंगे, इसको आप देखिए यहाँ पे। अगर नंबर 25 और 75 के बीच में है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका बेस वैल्यू लेंगे, बेस वैल्यू हम लोग जो लेंगे वो हम लेंगे 50 लेंगे, और इसमें फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे हम लोग 25 प्लस माइनस एन हम यूज करेंगे, एन ये नंबर आपका होगा। ठीक है, हम देखते हैं जरा, एक आध अंक लेते हैं और इसका हम करके देखते हैं, जरा देखिए यहाँ पे एक अंक हमने लिया 44 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालिएगा, किस तरह निकालिएगा इसको आप समझिए। आप यहाँ पे देखिए ये 44 का स्क्वायर है तो यहाँ पे बेस वैल्यू जो हमको लेना है वो कितना लेना है 50 लेना है। तब हमको देखना है क्या, अगर 44 और 50 के बीच में अंतर कितना का है, तो 44 और 50 के बीच में अंतर आपका कितना का है 6 का अंतर है, तो 6 का अंतर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपका कितना होगा 36 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब इसमें हमें देखना है कि देखिए ये 50 से 6 कम है 44, तो इसका मतलब क्या है कि ये 25 से 6 नंबर ये घटेगा आपका। अगर ज्यादा रहता 50 से तो इसमें जुड़ जाता, लेकिन कम है तो इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा।
तो 25 से आपका 6 घटेगा तो आपका कितना आएगा, 19 आपका आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 19 6 25 बराबर कितना हो जाएगा, 19 36। आगे देखिए 46 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे बेस वैल्यू आपका कितना है, 50 है। 50 और 46 के बीच में हम अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है। तो 50 और 46 के बीच में आपका कितना का, 4 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 25 में से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो आपका कितना आ गया, 21 16। आगे देखिए 47 का निकालना है। अब 47 का स्क्वायर निकालना है तो फिर हम देखेंगे क्या है, 50 और 47 के बीच में हमको अंतर देखना है, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 का आपका कितना होगा, 9। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 नंबर लेना है। तो 0 9 हम लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हुआ। लेकिन आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको जो नंबर जो लेना है 2 लेना है। तो 2 लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 आपको लेना पड़ेगा। सेकेंड, आप 25 में आपको क्या करना है, प्लस माइनस n करना है। तो आपको क्या है, 50 से कम है, इसका मतलब 25 में से 3 आपका घट जाएगा। 3 घटेगा तो आपका कितना होगा, 2209। देखिए ध्यान से आप इसको समझिए, बहुत काम करेगा आपका और स्क्वायर में बहुत आपको हेल्प करेगा। आगे देखिए, अगर 50 से ज्यादा नंबर है उसका देखिए, जैसे 56 का स्क्वायर हमको निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालना है तो अंतर हम देखेंगे कि इसका 50 और 56 के बीच का अंतर हम देखेंगे। 50 और 56 के बीच का अंतर आप देखिएगा तो इसमें अंतर कितना का है, 6 का है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका 56 जो है ये 50 से आपका क्या है, ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा है तो इस वाले 25 में आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तब 25 में आपका कितना ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। तब 25 और 6 31। तो आपका कितना हो जाएगा, 31 36। देखिए आगे देखिए 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर देखिए, 50 और 54 के बीच में अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। तो 4 का कितना हो गया, 16 आपका हो गया। अब ये 50 से 54 आपका ज्यादा है। तो 50 से 54 ज्यादा है तो 25 में कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है। तो 25 में कितना जुट जाएगा, 4 जुट जाएगा। तो 25 4 29, आपका कितना हो जाएगा, 29 16 आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। आगे देखिए 62 का स्क्वायर। अब देखिए 62 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये आपका नंबर कितना, 25 से 75 के लिए आपका फॉर्मूला काम करेगा। तो आप देखिए 50 और 62 के बीच में अंतर देखिए, अंतर आपका कितना का आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो 12 का कितना होगा, 144। लेकिन 144 आएगा तो आपको 2 ही अंक आपको लेना है। जैसे इसके पहले आपका 9 आ रहा था तो आपको 2 ही अंक लेना था, 1 अंक था तो पहले 0 आपने कर दिया। लेकिन यहाँ पे 144 में आपका कितना अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है। लेकिन 3 अंक में आपको लेना कितना है, 2 ही अंक लेना है। तीसरा अंक आपका कहां पे जाएगा, आपका हासिल में आपका जाएगा। आपको लेना 2 ही अंक है। अब देखिए यहाँ पे अब 25 प्लस माइनस n, मतलब देखिए ये 50 से 62 जो है 12 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 25 में आपका कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ जाएगा। तब 25 में 12 बढ़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 37 आपका हो जाएगा। और ये वाला एक आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 38 44 आपका हो जाएगा। फिर से समझिए, एक बार और समझिए। यहाँ पे देखिए 62 का स्क्वायर
मतलब कि 50 और 62 में अंतर देखना है कितना का है, तो 12 का अंतर है, तो 12 का कितना होता है 144 होता है। तो 144 स्क्वायर जो होता है तो हम 44 ही लिखेंगे, 144 नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो हमको 2 ही अंक लेना है। आप ये एक आपका हासिल में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि ये 50 से ज्यादा है तो इसलिए 25 में आपका ऐड हो जाएगा। कितना ज्यादा, 12 ज्यादा है तो 25 में 12 ऐड हो जाएगा। 25 में 12 ऐड होगा तो आपका कितना होगा, 25 और 12 37 हो जाएगा। और ये एक हासिल है तो शायद ये 44 का 44 उतरा है, 37 एक 38, तो आपका कितना हो जाएगा 38 44 आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक आध और नंबर देखिए आप। 63 का स्क्वायर देखते हैं हम इसको। 63 के स्क्वायर में देखिए आपका, 63 के स्क्वायर में आप देखिएगा कितना आपका ज्यादा है, आपका 13 ज्यादा है। तो 13 13 169 आपका होता है, तो 169 होता है तो ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा। अब 13 ज्यादा है तो 25 में 13 जुटेगा, तो 25 13 आपका कितना हो जाएगा 38 आपका हो जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 38 एक 39 69 आपका आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ये अगर नंबर 25 और 75 के बीच में होगा तो आपको क्या है स्क्वायर के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना आपको, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 75 से 125 के बीच का। मिटाते हैं इसको। If number is between 75 to 125, पचहत्तर 125 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 75 और 125 के बीच में है तो हम नंबर लेते हैं। इसमें पहले आप ये देख लीजिए, पहले इसका बेस वैल्यू आप देख लीजिए। इसमें आपको जो बेस वैल्यू जो आपको लेना है वो बेस वैल्यू आपको कितना लेना है 100 लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं 94 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 94 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, बेस वैल्यू हमने कितना लिया 100 लिया है। 100 और 94 के बीच में हम अंतर देखेंगे, अंतर कितना का है 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है तो 6 का कितना हो जाएगा आपका 36 आपका हो जाएगा। आगे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए 6 कम है तो इसमें से घटेगा कितना 6 घटेगा आपका। तो इसमें से 6 घटेगा तो 94 में से आपका 6 घटेगा, 94 में से 6 घटेगा तो आपका कितना होगा 88 आपका हो जाएगा। 88 या 6 94 आपका हो जाएगा। मतलब इसका क्या आ जाएगा आपका 88 36 आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक 103 का स्क्वायर। अब देखिए बेस वैल्यू हमको क्या लेना है, बेस वैल्यू हमको 100 लेना है। 100 और 103 के बीच में देखिए अंतर कितना का है 3 का अंतर है। 3 का आपका कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन ये स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 अंक लेना होगा। 2 अंक लेना होगा तो आपको इसके लिए क्या करना होगा 0 ऐड करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो 103 और 3 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ये कितना हो गया 106 0 9 आपका हो गया। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, नाइन्टी टू का स्क्वायर। देखिए 92 के स्क्वायर में देखिए हमें बेस वैल्यू कितना लेना है 100। बेस वैल्यू हमें 100 लेना है क्योंकि ये नंबर आपका क्या है 75 और 125 के बीच में है। 75 और 125 के बीच में है तो हमने बेस वैल्यू 100 लिया। 100 और 92 के बीच में अंतर देखेंगे। 100 और 92 के बीच में कितना का अंतर है 8 का अंतर है। तो 8 का कितना हो जाएगा 8 8 64 आपका हो जाएगा। अब 8 आपका क्या है कम है आपका 100 से 8 कम है 92, तो 8 इसमें से आप घटा लीजिएगा। 8 घटाइएगा तो कितना होगा 8 4 12 84 64। ठीक है, आगे देखिए
112 का स्क्वायर। देखिए इसको ध्यान से, 112 का स्क्वायर, 112 के स्क्वायर में आपका क्या है, आपको ये देखना है बेस वैल्यू कितना है, 100 और 112 के बीच में अंतर कितना है, 12 का अंतर है, तो 12 का कितना हो जाएगा 144। लेकिन 144 में हम 44 ही लिखेंगे, क्योंकि एक आपका जो होगा ना वो क्या होगा, हासिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमको 2 ही अंक आपको लेना है। अब देखिए 112 है तो 112 में ऐड कितना होगा, 12 होगा, तो 12 ऐड होगा तो कितना होगा 112, 12 कितना 124 आपका हो गया। अब ये एक इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक ऐड होगा तो क्या होगा 125 44। अब देखिए यहां तक कि आपको क्या है 75 से 125 तक के आपका क्या है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें आपको ये चीजें पता होना चाहिए, स्क्वायर का जो आप निकाल रहे हैं तो 1 to 30 तक, 1 से लेके 30 तक के आपको ये स्क्वायर आप याद रखेंगे, तभी आगे आपको करने में आसानी होगा। ठीक है, एक आध आप बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट निकालिए, तो 97 का स्क्वायर आप निकालिए तो आप लोग, देखिए निकल गया। चलिए देखिए यहाँ पे 97 का स्क्वायर, आपको बेस वैल्यू कितना आपने माना है 100, आपने माना है 100, 97 के बीच में अंतर कितना का है, 3 का अंतर है, तो 3 का आपका कितना होगा 9 होगा, तो लेकिन हम लेंगे 09 लेंगे, क्योंकि 2 अंक हमको लेना है। अब इसमें से 3 कम है तो 3 हम घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9409 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 75 से 125 के बीच का आपका ये आपका हो गया, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक आपका ये कॉमन आपका आएगा, जिस कॉमन से आप क्या करोगे 1000 तक के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्क्वायर आप निकाल सकते हो। चलिए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इसको चलिए इसको मिटाते हैं हम। देखिए ये कॉमन आपका है, इस कॉमन को निकालने के लिए जैसे हम एक लेते हैं, हम जैसे 64 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 64 तो ये तो पता है 25 से 75 के बीच में है, लेकिन एक कॉमन स्क्वायर आपको निकालने के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला। देखिए इसमें करना क्या है, ये फर्स्ट नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, इसके बाद लास्ट नंबर का स्क्वायर, इसके बाद 2 गुने फर्स्ट नंबर गुने लास्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए इस पे हम इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, हम इसको बना के देखते हैं। देखिए 64 का स्क्वायर आपको निकालना है, 64 का स्क्वायर हमको देखना है इस फॉर्मूला पे। देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर आपका कितना होगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का आपका क्या है स्क्वायर है, ये आपका क्या है 2 गुने फर्स्ट नंबर गुने लास्ट नंबर, और ये आपका क्या है लास्ट नंबर का स्क्वायर आपका दिएगा। ठीक है, ये आपका पोर्शन ये वाला है, ये वाला ये है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आपका कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, ये 4, ये लास्ट नंबर का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 गुने फर्स्ट नंबर आपका कितना है 6 है, सेकंड नंबर आपका कितना है 4 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुना 12, 12 चौका 48 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका आप सीखे यहाँ पे। देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए 6 है तो 6 उतार दिए, इसके बाद इसका इसके साथ हम जोड़ेंगे 8 1 9, इसका इसके साथ 6 4 10, और 3 है तो एक हासिल आपका हो जाएगा तो 4, क्योंकि 6 4 10 तो एक हासिल था, और ये आपका 3 1 4 40 96। देखिए आगे दूसरा लेते हैं 72 का स्क्वायर,
हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर की 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 2 अंक लेना है तो हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुने 7 गुने 2, क्योंकि आपका क्या 2 गुने फर्स्ट नंबर गुने लास्ट नंबर, तो 2 गुने 7 गुने 2, तो 7 गुना 14 गुना 28। कैसे आप जोड़िएगा, आप यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 का 4 उतर जाएगा, यहाँ पे इसका ये है 0 और 8 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2 9 का कितना 11 हो जाएगा, हासिल 1 और 4 1 5, 51 84। देखिए इसको, चलिए आगे देखिए। मिटा दें इसको। एक नंबर लेते हैं 474, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो 474 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर 4 का स्क्वायर 16 तो आपका हो जाएगा आपका, ये लास्ट वाला नंबर 4 का स्क्वायर 16 आपका हो जाएगा। अब 47 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब 47 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ये चीजें आपको अभी बेस वैल्यू वाला जो आपको बताए हैं 25 से 75 के बीच में, तो वो वाला आपके दिमाग में आपका होना चाहिए, क्योंकि ये भी निकालने आपको आना चाहिए, तभी आप 1000 तक आप पहुंचेंगे। अभी इसके पहले जो हमने ट्रिक बताया है 25 से 75 का, 75 से 125 का, तो वो आपके ब्रेन में आपको होना चाहिए। अगर वो चीजें रहेगा तभी आप बड़े नंबर को आप कैलकुलेशन कर पाइएगा। चलिए देखिए, ये 47 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 47 के स्क्वायर में हमको करना क्या है, इसमें देखना है हमको बेस वैल्यू 50 है, तो 50 में और 47 में कितना का अंतर है, 3 का है, तो 3 का स्क्वायर आपका 9, तो 09 आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 25 में से आपको घटाना है, क्योंकि कम है, तो 25 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, तो 25 में से 3 आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2209 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 गुने 47 गुने 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दुना 8, 8 7 56 के 6, हासिल 5, 8 चौका 32, अब 5 37। अब देखिए इसका जोड़ का तरीका, देखिए जोड़ना कैसे है, किस तरह जोड़ना है, ये जोड़ने का तरीका आप सीखिए। इसमें देखिए ये पहला नंबर आपका है, ये तो फर्स्ट का फर्स्ट आपका उतर जाएगा। सेकंड देखिए इसका इसके साथ जोड़ लगेगा, तो 6 1 7 आपका। अब इसका इसके साथ आपका होगा, ये कितना होगा, 9 7 16, 16 के 6 हासिल 1। अब इसके बाद इसका इसके साथ जोड़ लगेगा, 3 0 3, एक हासिल है तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बाकी ये 22 है, तो ये 22 आपका उतर जाएगा, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप इस तरह से इसका स्क्वायर आप निकाल पाएंगे। इस तरह से आप अगर कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से आप स्क्वायर सब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को 2-4 बार आप देख लेंगे इसको बढ़िया से, और देखेंगे तो 100% आपको अच्छी तरह से आपको क्या है, स्क्वायर निकालना आपको आ जाएगा, और स्क्वायर को आप बहुत अच्छी तरह से आप निकाल पाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।